द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतर्गत प्राण की जो उत्पत्ति है उसके विषय में हमने विचार किया था, जहाँ पूर्व पक्षी जो है वो इस बात को कहता है कि प्राण को ब्रह्म की उपमा क्यों दी गई है, या प्राण की उपासना का जो वर्णन हमें शास्त्रों के अंदर मिलता है वहां जड़ पदार्थ की उपासना का प्रकार क्यों बताया गया है। इस प्रकार से चतुर्थ पाद का जो विषय है वो जीवात्मा के चैतन्य धर्म के बारे में जो तृतीय पाद के अंतर्गत विमर्श चला उसी के प्रसंगवश प्रारंभ किया गया था, जहां महाप्रभु जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि हम प्राण शब्द को यहाँ केवल हमारे शरीर के जड़ प्राणों के अर्थ में नहीं ले रहे। अब आगे चौथे सूत्र से मन की उत्पत्ति के विषय में विचार जो है वो यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी का विवेचन देख के फिर हम आगे करते हैं। ततः चतुर्थे मनः पूर्वो वाक् उत्तर इति श्रुतेः मनसो वाक् पूर्व रूपत्वात्। तो अब यहाँ चतुर्थ सूत्र में श्रुति के इस वचन से विचार प्रारंभ कर रहे कि मन पहले उत्पन्न हुआ है और वाणी की उत्पत्ति मन के बाद हुई है। तो इस श्रुति में मन से वाणी की पूर्व रूप उत्पत्ति बताई गई है। वाचश्च वेद रूपाया, और श्रुति में वाणी वेद रूप है ये कहा गया है। वाचा विरूप नित्ये इति श्रुत्या नित्यत्व श्रावणात् तत्पूर्व रूपस्य मनसः कथम अनित्यत्वं भवेत्। तो अगर मन की उत्पत्ति पहले हुई है, वाणी की उत्पत्ति यदि बाद में हुई है, और वाणी यदि वेद रूप होने के कारण नित्य है के हिसाब से, तो फिर यदि वाणी नित्य है तो वाणी से पहले उत्पन्न होने वाला मन भी नित्य ही होना चाहिए। तो फिर मन को अनित्य क्यों कहा गया है, ऐसी शंका के साथ ये चतुर्थ सूत्र यहाँ उपस्थित हो रहा है। पांचवें सूत्र का भी यहाँ देख लेते हैं, फिर साथ में कर लेंगे। ततः पंचमे तमुत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति इत्युक्तौ सप्तानां गतिभिः जीव गतिः विशिष्यते। तो अब पांचवें सूत्र में श्रुति वचन यहाँ दे रहे हैं कि तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति। इस श्रुति वचन में सातों की जो गति है उसमें जीवात्मा की गति की विशेषता कही गई है। अतः जीव समान योग क्षेमत्वात् तेषामपि जीव तुल्यत्वम् इति उक्तम। और जीव के ही जैसे योगक्षेम का वहन करते होने के कारण प्राण और मन की भी जीव के साथ तुल्यता का निरूपण किया गया है। इस प्रकार से यहाँ इसका निर्णय पांचवें सूत्र से करेंगे। तो प्राण के विषय में महाप्रभु जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि यहाँ प्राण शब्द का जो मतलब है वो केवल हमारे प्राणवायु के संचरण मात्र से नहीं है, परंतु प्राणोपासना का जो क्रम श्रुति में बताया गया है उसके संदर्भ में प्राण शब्द का उपयोग हमें बहुत स्थानों पर मिलता है। अब चौथे सूत्र से कह रहे हैं तत्पूर्वकत्वात् वाचः, मतलब मन से पहले वाणी की बात होने के कारण। तस्य यजुः एव शिरः इत्यादि में, तो जो पुरुष सूक्त है जहाँ पुरुष के श्रीअंग में से सभी पदार्थों की उत्पत्ति का वर्णन आ रहा है, वहां मन को पूर्व रूप तथा वाणी को उत्तर रूप कहा गया है कि पहले मन उत्पन्न हुआ फिर मन के बाद वाणी की उत्पत्ति हुई। साथ ही वेदों में स्वतः उत्पत्ति का भी निषेध किया गया है, इसलिए मन की उत्पत्ति कैसे हुई। और श्रुति दूसरी जो पुरुषोत्तम जी ने बात कही है उस हिसाब से कि वाणी जो है उसे साक्षात वेद रूप कहा गया है, और वेद रूप होने के कारण मतलब नाम सृष्टि के अंतर्गत वाणी की नित्यता का वर्णन किया गया है।
तो अगर जो वाणी है वो यदि नित्य हो तो वाणी की नित्यता होने के कारण उससे पहले उत्पन्न होने वाला मन कैसे अनित्य हो सकता है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि साथ ही वेदों में स्वतः उत्पत्ति का भी निषेध किया गया है। तो अपने आप ये उत्पन्न नहीं हुए हैं, इन्हें उत्पन्न किया गया है। तो यदि उत्पन्न किए गए हैं तो फिर मन की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी, क्योंकि मन को हम नित्य तत्व नहीं मानते हो, तो नाशवंत है। ऐसी शंका यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। अब आगे 5वें सूत्र में इसका निर्णय कहेंगे। सप्तगते विशेषितत्वाच्च, सातों की गति में आत्मा की विशेष गति कही गई होने के कारण, ऐसा सूत्र का तात्पर्य। तम उत्क्रामंतम इत्यादि में पूर्वोक्त चक्षु आदि की तथा अंधा रूपज्ञो भवति इत्यादि से जीव की सातों विशेष गति दिखलाई गई है। सातों की गति से जीव की ये विशेषता है कि वो सातों को एक साथ लेकर जाता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण और स्थूल इंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रिय, मतलब कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, इस प्रकार से सातों को साथ लेकर जीवात्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर या एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। तो वो बात यहाँ कह रहे हैं कि सातों में विशेष गति बताई गई है, क्योंकि वो सब तो अपने बलबूते पर शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं सकते। तो जीवात्मा के ही चैतन्य के बल पर वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जा सकते हैं। इसलिए उन सातों की गति के पीछे विशेष करके रिस्पॉन्सिबल तो जीवात्मा की ही गति होती है। वो बात यहाँ कह रहे कि सातों की गति से जीव की ये विशेषता है कि वो सातों को एक साथ लेकर जाता है। ये सातों जीव के समान योगक्षेम करने से जीव के ही तुल्य है। अर्थात कि जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक तो ये सभी उपकरण जो है वो जीवात्मा के साथ ही जाते रहते हैं सब जगह, इसलिए उनकी भी गति जीवात्मा के समान ही कही गई है। विशेष विशेष उपाख्यानों में चक्षु आदि का देवत्व दिखलाते हुए उनके संवाद का उल्लेख है, इसलिए ये चेतन जीव के ही समान है। और हमारी प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने आधिदैविक देवता भी होते ही हैं, जो हम श्रुति वचनों के अंदर बहुत स्थानों पर देखते हैं। तो मन का देवता जैसे चंद्रमा होता है, ऐसे प्राण के देवता व्यूह वगैरह में हम देखें तो प्रद्युम्न आदि को भी कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग जो देवता होते हैं वो उन सब के नियामक हैं। इसलिए कभी कभी देवताओं को ध्यान में लेकर भी उनकी आधिदैविक स्थिति का वर्णन शास्त्र के अंदर हमें मिलता है, और कभी कभी जीवात्मा के साथ ही चैतन्यवत व्यवहार करते होने के कारण भी उनके अंदर जीवात्मा के गुणों का ही विचार करके उन शब्दों का उपयोग किया जाता है कि चलो प्राण ने उत्क्रमण किया। अब प्राण ने उत्क्रमण किया का मतलब कि अकेला जड़ प्राण तो कहीं जाएगा, तो समझने की बात है कि जीवात्मा के चैतन्य समेत प्राण ने उत्क्रमण किया। या कभी जिन लोगों ने प्राणोपासना करके अपने प्राण आदि उपकरणों के अधिदेवताओं को जागृत किया है, कभी वो अधिदेवता उत्क्रमण करे, ऐसे अर्थ को वहां समझ लेना पड़ेगा। इसलिए श्रुति वचनों में जहां जहां भी ऐसा उल्लेख प्राप्त होता हो वहां जीवात्मा के समान ही उनके गुणों को देखा जा रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। कोई इस सूत्र को पूर्व पक्ष मानकर अगले सूत्र को उत्तर सूत्र के रूप में योजना करते हैं। किसका मत है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, पर कोई भाष्यकार का ऐसा मत है कि 5वां सूत्र पूर्व पक्ष है और 6ठा सूत्र उत्तर पक्ष है, मतलब ये एक अधिकरण का पार्ट है। तो अपना निर्णय महाप्रभु जी दे चुके हैं, अब जो अन्य विचारक के मत है उस विषय में यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। उसमें दिखलाते हैं कि प्राण कितने हैं, ऐसी आकांक्षा होने पर सप्त प्राणाः अष्टौ ग्रहाः नववै प्राणाः दशवै पशो प्राणाः आत्मै एकादश आत्मा एकादश इत्यादि श्रुतियों से प्राणों के अनेक रूप ज्ञात होते हैं। श्रुतियों में परस्पर विरोध होने पर सही क्या है, इस सत्य पर 7 की ही पुष्टि होती है, क्योंकि सप्त इह लोकाः इत्यादि में 7 की ही गति बतलाई गई है। जीव के उत्क्रमण के समय 7 का ही विशेष उल्लेख है, अन्य तो इन्हीं की वृत्ति मेद होने से विभिन्न संख्यक है।
तो यहाँ महाप्रभु जी उस विषय में अपना भी निर्णय दे रहे हैं कि श्रुति वचनों के अंदर जब जीवात्मा उत्क्रमण करती है तो कितने कितने तत्वों को अपने साथ लेकर जाती है, इस बारे में अलग अलग श्रुति वचनों के अंदर हमें अलग अलग विचार प्राप्त होते हैं। तो उसे यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे कि वो बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि श्रुतियों के अंदर बहुत स्थानों पर दो पदार्थों के बीच में एक रूपता का विचार नहीं किया जाता है। तो जैसे हम तत्वों की संख्या के बारे में देखते हैं कि कभी हम कहते हैं कि 24 तत्व होते हैं, कभी हम कहते हैं कि 28 तत्व होते हैं। तो तत्वों की गिनती के बारे में जो ये मतभेद है उसे हमने सर्वनिर्णय के प्रमेय प्रकरण में यदि हम देखें तो एक दूसरे के अंदर उनका समावेश करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। तो कभी जो है वो ऐसा देखने मिलता है कि प्रकृति को एक तत्व न मानकर सात्विक राजस तामस ऐसे करके 3 में उसकी गिनती की जाती है। प्रमेय प्रकरण में महाप्रभु जी ये निर्णय देते हैं कि हम उसे 3 तत्वों के रूप में न गिनकर एक ही तत्व के अंदर उसका हम समावेश करते हैं। इसलिए प्रकृति अपने आप में एक तत्व है, वहां सात्विक राजस और तामस ऐसे 3 गुणों की 3 गिनती महाप्रभु जी नहीं करते। तो ऐसे भेदों के कारण कभी कभी संख्या भेद, शब्द भेद हमें श्रुति वचनों में देखने मिलते हैं, पर उसका अर्थ ये नहीं कि श्रुतियों के अंदर परस्पर विरोध है। इसलिए जो ये 7 तत्व हैं वही जीवात्मा के साथ उत्क्रमण करते हैं, और जहां 9 की संख्या, एकादश की संख्या हमें दिखाई देती हो तो वहां इंद्रियों को यदि हम तन्मात्राओं से अलग कर देते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। अंतःकरण को 1 मानने के बदले हम 4 मान लेते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह से उसकी गिनती जो है वो बढ़ती जाती है, बढ़ सकती है। इसीलिए उसी गिनती को ध्यान में रखते हुए हमें श्रुति वचनों के इन तात्पर्यों का समावेश कर लेना चाहिए। परंतु वस्तुतः 7 ही तत्व जीवात्मा के साथ उत्क्रमण करते, यही स्पष्ट सिद्धांत बता रहे। कुछ पूछना है? हाँ हितेन भाई। हाँ, धन्यवाद प्रणाम राजा। ये आपने जो 7 में पहले ऐसे समझा मैं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, सूक्ष्म इंद्रिया और स्थूल इंद्रिया, ऐसा कुछ मैं समझा। पर तो स्थूल इंद्रिया कैसे उत्क्रमण करेंगी? वो तो यानी वो इंद्रियों का आध्यात्मिक स्वरूप उत्क्रमण होएगा, ऐसा समझना? हाँ, सूक्ष्म शरीर में उसका जितना पोर्शन है ना वो उत्क्रमण करे। नहीं, पर सूक्ष्म इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय में जो हम लिंग देह में तो सूक्ष्म इंद्रिय ही गिनते हैं ना? हाँ, मतलब स्थूल शरीर और कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया। हाँ, तो उनका आध्यात्मिक जो स्वरूप है इंद्रिय वो ही उत्क्रमण करेगा। हाँ, हाँ, क्योंकि कर्मेंद्रियों की भी शक्ति सूक्ष्म शरीर में रहती है ना, तो वो उत्क्रमण करे। हाँ जी राजा जी। ठीक है, आगे देखें। हस्तादयस्तु स्थिते अतो न एवं। अब यहाँ से नया अधिकरण, महाप्रभु जी के हिसाब से नया अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। ततः द्वितीय एक सूत्रे हस्तादय इति अधिकरणे, एक सूत्र का अधिकरण है। उत्क्रांति श्रुतौ प्राणानां जीवेन सह उत्क्रमण कथनात् तेषां नित्यत्वम् अंशत्वं च अंगीकृतम्, अतः परम ते कति इति विचार्यते। तो उत्क्रमण का निरूपण करने वाली जो श्रुति है उसमें प्राणों का जीवात्मा के साथ उत्क्रमण कहा गया होने से उन प्राणों की भी अंशरूपता और उन प्राणों की भी नित्यता का अंगीकार किया गया है। अब ये कितनी संख्या के हैं उसका विचार किया जा रहा है। श्रुतौ क्वचित 7 उक्ता, क्वचित 8, क्वचित 9, क्वचित 10, क्वचित 11,
इति नाना पक्षाः श्रूयन्ते। श्रुति में कभी 7 प्राण, कभी 8 प्राण, कभी 9, कभी 10, कभी 11, ऐसे अलग अलग पक्ष सुनने मिलते हैं। तद विप्रतिषेध परिहारार्थम विचारः। अब इनके बीच में जो ये संख्या के बारे में जो विवाद है उसका परिहार करने के लिए यहाँ विचार कर रहे हैं। तत्र हस्तौ च आदातव्यं च इति श्रुतौ हस्त उपस्थ पायु पादानां सप्तभ्यो अधिकानां कथनात् चक्षुः त्वक् घ्राण रसन श्रवण मनोवाचां सप्तानां पूर्वं कथनात् च 11 न तो 7 एव इति उक्तम। तो श्रुति में हाथ, उपस्थ, पायु, 2 पैर, इस तरह से 7 से अधिक कहा गया होने के कारण चक्षु, त्वचा, घ्राण, रसन, श्रवण, मन, इस तरह से 7 भी पहले कहे गए होने के कारण मिलाकर टोटल 11 की संख्या होती है। न तो 7, केवल 7 नहीं, इति उक्तम। तेषु 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, वो क्या क्या है उन्हें गिना रहे कि 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रियाणि, 5 कर्मेन्द्रिय, उभय नायक मन अंतःकरणम मन इति एवं तेषम विभागो ज्ञेयः। तो 5 ज्ञानेन्द्रियां हुई, 5 कर्मेन्द्रियां हुई, और उन दोनों के नायक के रूप में मन हुआ, और मन में ही अंतःकरण को अगर हम गिन लेते हैं तो इस प्रकार से इसका विभाग 11 की संख्या में बैठ रहा है। हस्तादयस्तु स्थिते अतो न एवं, तो हस्त आदि जो है वो स्थित है, इसलिए ऐसा नहीं, उस बात को यहाँ कह रहे हैं। सूत्रस्थ तु शब्द पूर्व पक्ष, सूत्रीय पूर्व पक्ष का निवारण करता है, मतलब 7 या 11। हस्त आदि 7 से अधिक है, टोटल 7 नहीं है, 11 है, तो उसे कह रहे हैं हाथों से ग्रहण करना चाहिए उपस्थ आनंद लेने के लिए, पायु विसर्जन के लिए, पैर गमन करने के लिए इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता है। चक्षु आदि की गणना में इन चारों की भी इंद्रिय रूप से गणना है। देह में इनकी स्थिति होने तथा श्रुति में गणना होने से ये चक्षु आदि के ही समान है। उस बात को कह रहे हैं कि यहाँ श्रुति से ही ये बात समझ में आती है। चक्षु वगैरह से भी जब गणना होती है तो इन चारों की भी इंद्रिय रूप से गणना की जाती है, और देह में स्थिति होने के कारण, श्रुति के अंदर भी गिना गया होने के कारण कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां सभी जो है वो चक्षु के ही समान, मतलब सभी इंद्रियों की समान रूपता होती है। इसलिए इंद्रियां 7 ही नहीं है अपितु 11 है। 8, 9 आदि संख्याओं का जो उल्लेख किया गया है वह असंभव के अभिप्राय का द्योतक है। 11 से अधिक संख्या का उल्लेख है वह अंतःकरण को जोड़कर बतलाया गया है। इंद्रियां तो 11 ही है। तो यहाँ अगर हम 7 की गिनती में चले जाते हैं तो अंतःकरण को यदि हम प्राधान्य देकर सभी कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेन्द्रियों को 2 गिन लें कैटेगरी में, मन को हम, प्राण को हम तीसरा गिन लें, और फिर अंतःकरण के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ऐसे हम 4 गिन लें, तो उस तरह से भी 11 की गिनती बैठती है। और दूसरे केस में अगर हम उन अंतःकरण के कंपोनेंट्स को गिनना न चाहते हो तो 10 इंद्रियां और मन, इस प्रकार से भी 11 की गिनती हो जाती है। इसलिए इस तरह से ये दोनों ही गिनतियां हमें देखने मिलती हैं। परंतु यदि हम इंद्रियों की गिनती बताते हैं तो इंद्रियां तो 11 ही होती हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे की कैटेगरी के अंदर मिक्स नहीं किया जाता है। ये निर्णय यहाँ दूसरे सूत्र से दे रहे हैं। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, ये पहला जो सेंटेंस है ना, पूर्व संबंध, मतलब सूत्र में तू शब्द पूर्व सूत्रीय पूर्व पक्ष का निवारण करता है। पूर्व सूत्रीय मतलब आगे में तो ऐसा कहा कि कोई इसे पूर्व पक्ष माने, तो मतलब अपने महाप्रभु जी के मत से तो ये उत्तर पक्ष ही है, मतलब 7 का महाप्रभु जी स्वीकार कर रहे हैं, 7 गति का, और यहाँ 11 इंद्रियों का भी स्वीकार कर रहे हैं। तो इसमें पूर्व पक्ष मतलब वो सेंटेंस नहीं समझ पड़ा, जो पहला सेंटेंस है ना, वो ये था कि अधिकरण की प्लेसमेंट में इस एक सूत्र को स्वतंत्र अधिकरण में
गिनाया जाए या पिछले अधिकरण के अंतर्गत ही उसे गिन लिया जाए। तो एक पक्ष ये है कि पिछले अधिकरण का ही वो पार्ट है, क्योंकि पिछला जो 5वां सूत्र है वो पूर्व पक्ष है और ये 6ठा सूत्र उत्तर पक्ष है, जहां से 11 इंद्रियों की गिनती बैठ रही है। महाप्रभु जी के हिसाब से पिछला अधिकरण संपन्न हो चुका है, ये अपने आप में स्वतंत्र अधिकरण है। जी राजा, मतलब ये पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का जो भी 6ठा और 7वां है उसका ही पूरा निराकरण है तू शब्द से, ऐसा हाँ महाप्रभु कहते हाँ हैं। हाँ, स्पष्ट हुआ। प्रणाम राजा। राजा, आपने जो अभी तक जो महाप्रभु जी ने प्राणों को समझा दिया कि ये प्राण जो प्राण वायु नहीं है, पर वो मूल प्राण और नित्य प्राण के रूप में समझना है या समष्टि प्राण के संदर्भ में समझना है। अब यहाँ जो पुरुषोत्तम जी ने जो बात कही कि वाचा जो है वो मन से पहले है ना, वाणी बाद में है, मन पहले है। तो फिर वहाँ मन जो हाँ, तो मनसा कथम नित्यत्वम भवेत, क्योंकि वाचा तो नित्य, वाचा को नित्य उसकी नित्यता बताई और मन हाँ पहले हो गया, तो फिर उसका कथम नित्यत्व भवेत उसको किस तरह प्रतिपादित किया वो नहीं समझ में आया पूरे ये तीनों सूत्र में से। या ये प्रश्न तो वैसे ही अनुत्तर है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो इस तरह से आ गया कि अगर कोई श्रुति वचन के अंदर उत्क्रमण की बात आ रही हो और वहां तत्व रूपता की बात आ रही हो, तो यदि उनके अधिदेवताओं को कंसिडर करके कोई बात कही जा रही है तो वो अधिदेव के रूप में वो नित्य होते हैं। समष्टि के अर्थ में भी अगर बात करेंगे तो मन अपने आप में एक समष्टि तत्व के रूप में प्राकृतिक प्रलय पर्यंत नित्य तत्व होता है, और यदि हमारे अंदर रहे हुए व्यष्टि की बात करेंगे तब उनकी जड़ता अनित्य के अर्थ में होगी। इसलिए प्रत्येक श्रुति वचन के अंदर जिन जिन शब्दों का जितनी काउंटिंग में जिस तरह से भी अर्थ आ रहा है, वहां हर श्रुति वचन को संदर्भानुसार ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे। अच्छा, तो यहाँ जो मन को भी अधिदेव जो है वो नित्य है ऐसा समझना है, या समष्टि मन को मन की नित्यता समझनी, ऐसा? हाँ, इसलिए वाणी की भी अगर नित्यता कही जा रही है तो हम, जैसे महाप्रभु जी ने प्रमेय प्रकरण में ये बात कही कि प्रत्येक अक्षर जो है वो सर्ववाची होता है वस्तुतः। तो कमल शब्द का मतलब केवल कमल का फूल हो ऐसा नहीं है। तो अगर वो नाम सृष्टि के अर्थ में लिया जाता है तो क, म और ल तीनों ही अक्षर सर्ववाची हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक शब्द ब्रह्मात्मक होता है। तो उस दृष्टि से किसी भी एक शब्द का कोई एक ही अर्थ निकले ये आवश्यक नहीं है। फिर भी हम अर्थभेद और शब्दभेद क्यों करते हैं? क्योंकि व्यवहार की वो आवश्यकता है। तो वहां महाप्रभु जी ये निर्णय देते हैं कि भगवान वहां शक्ति संकोच करते हैं। तो जैसे रूप सृष्टि में शक्ति संकोच करते हैं आनंद के तिरोभाव से, उस तरह से नाम सृष्टि के अंदर भी शक्ति संकोच किया जाता है। तो वाणी की भी नित्यता वस्तुतः नित्यता नहीं है, परंतु हम श्रुति वचन के संदर्भ में देखें तो वो नित्यता है, ये कहना चाह रहे हैं। जी राजा, समझ में आ गया राजा। हाँ। और कुछ है? मूल जो यहाँ ओवरऑल महाप्रभु जी का ओपिनियन है वो यही है कि हम किसी भी शब्द को या किसी भी कंसेप्ट को ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते। कि मन शब्द को हम फॉरएवर हमारे मन के बारे में हमने इंटरप्रेट कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो मन शब्द का उपयोग अन्य अर्थों में भी हो सकता है। मन शब्द का उपयोग तत्व के लिए भी हो सकता है, या मन शब्द का जो उपयोग है वो उसके समष्टि के अर्थ में भी हो सकता है। इसलिए जिस श्रुति वचन को हम देख रहे हैं वो श्रुति वचन अगर नित्य बोल रही है तो उस नित्यता के कंसेप्ट के आधार पर हमें मन शब्द को इंटरप्रेट करना चाहिए, न कि मन शब्द के आधार पर हमें नित्यता के टर्म को इंटरप्रेट करना चाहिए। इस तरह से संदर्भानुसार अर्थ निकालने की प्रक्रिया महाप्रभु जी क्लियर कर।
हाँ, ये अच्छी बात राजा आपने समझाई कि नित्यता के आधार पर मन का या तो जो भी अवयव का या जो भी इंद्रिय का या जो भी अंग का विचार किया गया वैसे सोचने का, न तो अंग अंग से वो नित्यता का विचार करना है। वो बात अच्छी, हाँ। मजा आ गई। तो वाणी की जो नित्यता है, श्रुति वचन बताइए, उसका अर्थ हम ये थोड़ी कहेंगे कि मेरी और आपके द्वारा बोली गई वाणी नित्य होती है। यद्यपि उसकी भी अपने आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत के हिसाब से फिर भी नित्यता संभव ही है, परंतु यदि हम और भी डायमेंशन से उसकी नित्यता का यदि हम विचार करना चाहें तो नाम सृष्टि के अर्थ में प्रत्येक अक्षर नित्य ही होता है, प्रत्येक शब्द सर्ववाची ही होता है। सच्ची बात है जी। जैसे वो हम परे की वार्ता में देखते हैं ना, गुसाई जी ने उसने अपने ठाकुर जी का नाम पूछा और गुसाई जी ने परे परे कहा। परे का मतलब दूर रहना था, पर उसने ये समझा कि मेरे ठाकुर जी का ही नाम बताया जा रहा है। तो अब हम उसे तब फन में ले रहे हैं, है ना, हमारे लिए ऐसा चलो बाल सहज उसकी वो क्यूटनेस है, ऐसा हम समझते हैं। परंतु तत्व दृष्टि से भी अगर हम सोचते हैं तो ठाकुर जी सर्वनाम सर्वरूप सर्व शब्द से वाच्य होते, तो उनको तो किसी भी शब्द से बुलाया जा सकता है। तो उनकी विरुद्ध धर्माश्रयता को देख लो, आविर्भाव तिरोभाव का सिद्धांत देख लो, या ओमकार की नाम सृष्टि के रूप में अगर हम देख लो, तो उस नित्यता को, शब्द की नित्यता को या ब्रह्म की सर्ववाच्यता को बहुत सारे डायमेंशन से हम समझा ही सकते हैं, सिद्ध कर ही सकते हैं। इसलिए उसके अंदर कोई एक ही एस्पेक्ट को पकड़ के रखना आवश्यक नहीं। वही बात यहाँ महाप्रभु जी कहना चाहते। सुंदर है, परफेक्ट। जैसे ठाकुर जी मानो अवतार काल के अंदर मन बुद्धि प्राण इंद्रिय स्थूल शरीर जो कोई भी दृश्य ठाकुर जी का स्वरूप है, उस दृश्य स्वरूप को जब ठाकुर जी धारण कर रहे हैं तो उनमें नित्यता है, और हमारी अनित्यता क्यों है फिर? या भगवान जी ने धारण करेंगे वो उपकरण कैसे होंगे फिर? तो अगर हम ये क्लॉज ही ओपन नहीं रख सकते हैं कि हम अगर ये क्लॉज खुला नहीं छोड़ेंगे कि कहीं ना कहीं की प्रत्येक वस्तु की नित्यता पॉसिबल है, तब तो फिर हमें एक्सक्लूसिवली भगवान को एक अलग कैटेगरी में रख के हम सभी को एक दूसरी कैटेगरी में छोड़ देना पड़ेगा। अब अगर भगवान को एक कैटेगरी में हम छोड़ देते हैं तो ऋषि मुनियों को लेकर प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं कि फिर वो जीवन मुक्ति की अवस्था में किस प्रकार के स्वरूप को धारण करेंगे, कैसी इंद्रियों को धारण करेंगे, या अन्य देवताओं का जब प्राकट्य वगैरह होता है तब वो किस प्रकार के रूपों को धारण करेंगे। इन सब के विषय में हम इस सिद्धांत को माने बिना जवाब नहीं दे सकते। तो अगर हम प्रिंसिपली इस बात को मानकर चल रहे हैं कि शास्त्र के अंदर जो है वो मन की नित्यता का वचन आ रहा है, तो हमारा भी मन नित्य होता है, भगवान का भी नित्य होता है। तत्व के अर्थ में नित्य होता है, समष्टि के अर्थ में नित्य होता है, वैश्विक के अर्थ में अनित्य होता है। तो ऐसा एक बहुत थॉटफुल जवाब हम दे सकते हैं रादर देन केवल कोई भावनात्मक रिस्पॉन्स हम दें। ऐसा हमें यहाँ समझना चाहिए, मतलब एक इंसाइट है महाप्रभु जी की, इस तरह से हमें इन चीजों को इंटरप्रेट करना चाहिए। तो ऐसे जो भी चरित्र हमें शास्त्रों में पुराणों के अंदर पढ़ने के लिए मिलते हैं, या मानो कोई व्यक्ति के साथ हमें ऐसा कोई अनुभव हो जाए, तो वो हमारे लिए कोई मिस्टिक एक्सपीरियंस नहीं रहना चाहिए। अच्छी बात वो बहुत एक जनरलाइज्ड व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में ये बहुत सामान्य सी बात है, ऐसा हमें समझने के बाद लगता है। जी राजा, परफेक्ट। और शास्त्र या वेद की श्रुति की नित्यता बेसिक वो तो बॉटम लाइन है, क्योंकि शास्त्र तो भगवत प्रणीतम, तो फिर वो आधार से भी एंगल से भी सोचे तो उनकी नित्यता साबित होती है। और उसके आधार पे जैसे आपने कहा कि नित्यता के आधार पे उनकी बात सोचनी, मन की या प्राणों की, सच्ची बात। हाँ। तो जैसे वामदेव जी के जैसे कोई ऋषि हैं, उनके बारे में भी हम ये बात बहुत आसानी से कह सकते हैं, या विश्वामित्र वशिष्ठ वगैरह जो ब्रह्मर्षि हैं, उनके बारे में भी ये बात आसानी से समझी जा सकती है, क्योंकि वो तो सब जीवन मुक्त है। ठाकुर जी के जितने भी अवतार प्रकट हो रहे हैं उनमें भी हम ये बात बहुत सरलता से समझ सकते हैं। तो कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाती है।
और ये सब श्रुति वचन बहुत आसानी से प्रमाण के रूप हम यूज कर सकते हैं। सच्ची बात, प्रॉपर खास डिराइवेशन करके है। हाँ, खास करके शंकराचार्य जी जैसे को रिस्पॉन्ड करने के लिए, कि क्योंकि उनके लिए, क्योंकि कार्य सृष्टि अपने आप में मिथ्या होती है, इसलिए प्रत्येक कार्य का जो डिवीजन है वो उनके लिए मिथ्या सिद्ध हो जाता है। तो वो रूप सृष्टि के ऊपर भी लगता है और नाम सृष्टि के ऊपर भी लगता है। इसलिए उस स्थिति में अवतार में भी अगर वो शरीर धारण कर लेते हैं तो अनित्य हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हमें केवल उस नित्यता और अनित्यता बोलने में हमें वो भारी नहीं लगता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हम अनित्यता वाले शंकराचार्य जी के पक्ष को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि भगवत अवतार तक अनित्य हो जाते हैं। हम सब अनित्य हो जाएं उसमें इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवत अवतार भी अनित्य हो जाते हैं। तो नित्यता और अनित्यता को, या आविर्भाव और तिरोभाव को, कंसेप्चुअली वो इतने बड़े नहीं लगते, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनका अल्टीमेट डिराइवेशन बहुत बड़ा हो जाता है। वो हमें तब बोलते वक्त समझ में नहीं आता है, लेकिन केस टू केस अगर हम उसे कंसिडर करने की कोशिश करें तो हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं फिर। अच्छी बात, बहुत अच्छा समझाया। यानी शंकर राजा ये सभी अवतारों को अनित्य माने, मिथ्या कहेंगे अवतारों को भी। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ओ, सगुण ब्रह्म है ना। अच्छा अच्छा। मैं वही कह रही हूँ कि हम जब उस बात को एक बार के लिए बोल देते हैं ना, तब वो इतनी भारी भरकम नहीं लगती है, या न हमें उसकी तब सीरियसनेस समझ में आती। लेकिन हम एक एक केस के ऊपर जब हम उसे इम्प्लीमेंट करके हम ट्राई करेंगे, तब हमें समझ में आता है कि उस एक सिद्धांत का इम्प्लीमेंटेशन सिद्ध करना कितना मुश्किल होता है। बोलने में कुछ नहीं हो रहा है, पर हमें उस केस को एक घट मानो, केवल एक घड़ा, छोटे से छोटी एक घटना ब्रह्मांड की, उस एक छोटी सी घटना से लेकर राजर्षि ब्रह्मर्षि और देवताओं पर्यंत प्रत्येक के अंदर आपका एक ही सिद्धांत विदाउट एनी 19-20 किए बिना अच्छी तरीके से इजीली फिट होना चाहिए। अगर वो फिट हो रहा है तो वो परीक्षा में सफल है, नहीं तो असफल है। उसे हम जब फिट करने की कोशिश करते हैं ना, तब ये सब प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि अब जैसे स्वप्न की सृष्टि को हम कैसे समझेंगे, या जीवन मुक्त के जीवन को हम कैसे समझेंगे, कि किस आधार पर, क्योंकि जिजीविषा के आधार पर हमारा सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ रहता है। अब जिस जीवन मुक्त जीवात्मा के पास कोई जिजीविषा ही नहीं बची, किस ग्राउंड पर वो शरीर धारण करके रहेगा। तो अब रामचंद्र जी वशिष्ठ, अब उनका जब राज्याभिषेक हुआ है, तब रामचंद्र जी वशिष्ठ से ये कह रहे हैं कि वो पिछली 46 जनरेशन से इनके कुलगुरु हैं, राजगुरु हैं मतलब। तो 46 जनरेशन, और वो भी उस जमाने में जब रामचंद्र जी ने स्वयं ही 10,000 वर्ष राज्य किया है। अब वो किस आधार पर ब्रह्मांड में की स्थिति है, इसे आप कैसे समझाओ। सही बात। और अगर आपको सगुणता ही सगुणता बोलनी है, तो फिर सगुणता में भी आप वैरायटी लानी पड़ेगी, कि हम जैसे सामान्य जीवों की सगुणता और उनकी सगुणता अलग अलग प्रकार की होती है। तो कब तक हम उसे स्ट्रेच करके और अपनी बात को समझने की कोशिश करेंगे, तो नहीं हो सकता है। इसलिए केवल अवतार तक भी जाने की आवश्यकता नहीं। छोटे मोटे जीव जो लोग मुक्त हो जाते हैं, या हम 84 वैष्णव वार्ता को ही आप समझा कर देख लो, कि कृष्णदास मेघन हो, या दामोदर दास अरसानी हो, या दामोदर दास संबलवारा हो, ऐसे लोग जिन्हें ठाकुर जी से अनुभव जता रहे, भावात्मक रूप से हम उस बात को स्किप कर दे, एक बार के लिए छोड़ दे कि हाँ ठीक है, परंतु अगर सानुभाव जता रहे हैं तो वो जीव मुक्त है या बद्ध है। तो आपको एकदम फिलोसॉफिकल लैंग्वेज के अंदर तो आपको क्लैरिटी करनी पड़ेगी। अगर आप बद्ध कह रहे हो तो सानुभाव संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियों में अपराकृतता तो आनी चाहिए। अगर इंद्रियों के अंदर अपराकृतता आ रही है तो अब वो इंद्रियां नाशवंत नहीं रह गई, नित्य हो गई, अनित्य नहीं रह गई। अब इंद्रियां नित्य हो सकती हैं या इंद्रियां आउटराइट नित्य हो सकती है, ये प्रश्न तो निरोध की अवस्था में हमारे सामने भी खड़ा होगा ना।
ये पूरा केस है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। महाप्रभु जी के सामने जो पूरा सिनेरियो है तो इस तरह का सिनेरियो कि हम हर केस के अंदर इस बात को फिट करना चाह रहे हैं। इसलिए जनरल सेंस में स्थूल संघात का या सूक्ष्म संघात का नाशवंत होना एक्सेप्टेबल है हम जैसों के केस में। परंतु यदि हम आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत के हिसाब से अगर हम कहेंगे तो वो वस्तु नित्य ही है। इसीलिए ये प्रॉब्लम इस संदर्भ में खड़ी हुई कि तृतीय पाद के अंदर हम अब तक ये कहकर आए थे कि जीवात्मा ही चैतन्यवान होती है, जीवात्मा के अतिरिक्त सब कुछ जड़ होता है। जड़ होने का मतलब है कि जीवात्मा के चैतन्य के सहारे वो सब कुछ जीता है। अब जब हम ये कहकर आए हैं तो ये श्रुति वचन हमारे सामने आ गए, जिन श्रुति वचनों में प्राण को भी नित्य कह दिया, मन को भी नित्य कह दिया, वाणी को भी नित्य कह दिया। अब यदि ये सब नित्य हैं तो उसका अर्थ यह है कि कोई जीवात्मा कोई एक्सक्लूसिवली नित्य तत्व के रूप में रह नहीं गई है। जीवात्मा के अलावा भी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, उन्हें आप कॉन्टेक्चुअली इंटरप्रेट करो कि किसके लिए वो नित्य होगा और किसके लिए अनित्य होगा। तो जिनके केस में हमें वो नित्य दिखाई दे रहा है उन लोगों के बारे में हम नित्यता की तरफदारी करेंगे और इन श्रुति वचनों को यूज करेंगे। और आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत को साइड करके जब हम जैसे बद्ध लोगों की बात आएगी तब हम ये कहेंगे कि हाँ, जीवात्मा के चैतन्य बल से ही वो सब कुछ यहाँ पर रह रहा है। इस तरह से इन सबको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विवक्षया, केस के हिसाब से भी, जीवात्मा की अवस्था के हिसाब से भी, जो मार्ग है उस मार्ग के हिसाब से भी। इसलिए श्रुति वचन एक जनरल गाइडलाइन की तरह यूज किए जा सकते हैं। और कहीं अनित्यता बताई जा रही है तो उस केस के ऊपर आप अनित्य वचनों को फिट कर दो। यदि नित्यता बताई जा रही है तो नित्य वाले केस के ऊपर उस वचन को फिट कर दो। इसलिए श्रुति वचनों के अंदर सिलेक्शन का कोई स्कोप नहीं रहेगा, विरोध का कोई स्कोप नहीं रहेगा, केवल कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस। ये ओवरऑल प्रॉब्लम है पूरी जो तृतीय पाद और चतुर्थ पाद के बीच में खड़ी हो रही है। बहुत सुंदर राजा, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने, मजा आ गया। थैंक यू। हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। जी इस कभी आप जो बोल रहे हो मैं आई मीन अंडरस्टैंड दैट बिल है कि कॉन्टेक्सचुअल बात करनी चाहिए, पर वो जब भी हम मतलब इफ वी आर्ग्यू विथ समवन तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि यू आर टेकिंग मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप बात को घुमा भी सकते हो, ऐसे कोई सामने वाला बोल सकता है। तो उसके लिए शास्त्र के जो वचन है वो हम लोग को किस हिसाब से मतलब आई मीन टू से कि इन विच वे वी कैन fight on that argument. I may not be able to put the right stand. नहीं, मैं समझ गई। इसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति की अवस्था भी इस बारे में बहुत मैटर करती है। हम ये बात प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग वाले आदमी को नहीं बता सकते। जब ब्रह्मवाद की एक दृष्टि स्पष्ट हो जाती है उसके बाद ये सब बातें कही जा सकती है। इसलिए वो अवस्था से इन बातों को डिस्कस किया जा सकता है। अवस्था को ध्यान में लिए बिना हर व्यक्ति को हर चीज नहीं कही जा सकती, ये एक बात है। और फिर दूसरी बात इसमें ये भी है कि हम महाप्रभु जी जब वेद गीता भागवत और ब्रह्मसूत्र की संगति से तात्पर्य विचार हमें समझा रहे हैं, वो भी इंसाइट महाप्रभु जी की इस बारे में बहुत क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि हम वेद के इन वचनों को सीधा सीधा समझ सकते हैं। तो गीता से हमें इसकी इंसाइट मिलेगी, भागवत से मिलेगी, ब्रह्मसूत्र से मिलेगी। तो शास्त्रों के बीच में कॉरोलरी को अरेंज करना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक फ्रेशर को हर बात समझा पाना इज ऑब्वियसली वेरी मच डिफिकल्ट, वो नहीं हो सकता है। और सामने वाले व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को E=mc² नहीं समझा सकते। तो आप बेसिक ग्रेविटी के सिद्धांत को समझने के बाद आगे जाने के बाद ही फिर इस विषय को समझ सकते हो, उससे पहले नहीं। तो थोड़ा अवस्था का विचार भी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जी स्पष्ट हुआ जी, प्रणाम।
ठीक है, आगे देखें। अणवश्च ततः तृतीये एकसूत्रे अणवश्च इति अधिकरणे तेषां जीववत् परमाणु परिमाणं विचारितम्। अब जैसे जीवात्मा के बारे में ये प्रश्न हुआ था कि जीवात्मा चैतन्यवान है तो जीवात्मा की साइज क्या है, अणु है या व्यापक है, उसी तरह अब यहाँ प्राण मन वगैरह के बारे में भी ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि उनका परिमाण क्या है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि सभी इंद्रियां अणु परमाणु की हैं, गति नित्यत्व से उनका ऐसा ही निश्चित होता है। वैसे परमाणु का कोई उल्लेख प्रमाण तो है नहीं, इसलिए सूत्रकार ने विशेष सूत्र बनाकर उसका निर्णय किया। तो अब इन सब की साइज क्या है, इंद्रियों का क्या नाप होता है, तो जैसा हमने अभी देखा कि वो इंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार की अवस्थाओं में होती हैं, उनकी कोई एक ही अवस्था नहीं होती है। जैसे मुझे मेरे स्थूल शरीर के अंदर जो हाथ दिखाई दे रहा है वो हाथ अलग है, और जिसे हस्त इंद्रिय कहा जा रहा है वो हस्त इंद्रिय अलग है, क्योंकि बहुत केसेस में ये स्थूल ऑर्गन हमारे पास है, फिर भी जैसे विज्ञान ये कहता है कि हाँ नर्वस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे लकवा हो गया किसी को, तो ब्रेन हो जाना, लकवा हो जाना, तो स्थूल शरीर के उपकरणों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो विज्ञान के पास जैसे नर्वस सिस्टम की सूक्ष्मता को लेकर एक जवाब है, उसी प्रकार यहाँ भी इनकी भी सूक्ष्म अवस्था को लेकर एक विचार है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि सभी इंद्रियां अणु परमाणु की है, मतलब कि उनका जो साइज है वो अणु ही है, जैसे जीवात्मा का है। गति और नित्यत्व से यही समझ में आता है, क्योंकि जब आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर दूसरे शरीर के अंदर जाती है तो हमें दिखाई थोड़ी देती है। तो अगर हम ये कहेंगे कि इनका कोई परिमाण होता है तो चलो आत्मा ना दिखाई दे, पर सूक्ष्म शरीर तो हमें दिखाई देना चाहिए, वो भी हमें दिखाई नहीं दे। और उसकी स्पीड की भी जहां तक बात है, तो ऐसा नहीं है कि उसे एक आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए कुछ दिन लगेंगे या कुछ समय लगेगा, तो वो गति भी तुरंत यथा समय अपने आप हो जाती है। तो उस बात को यहाँ कह कि इस बारे में कोई शास्त्र वचन हमें नहीं मिलता है कि इंद्रियां अणु परिमाण की होती है, इसीलिए सूत्रकार को इस बारे में विशेष स्पष्टता करने की आवश्यकता लगी है, जिस वजह से ये सूत्र बिना किसी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के इंडिपेंडेंट ओपिनियन को लेकर उपस्थित किया गया है कि इन इंद्रियों का भी जो आकार या परिमाण होता है वो अणु ही होता है, जैसे जीवात्मा का भी अणु परिमाण होता है। ये बात इस अधिकरण में इस सूत्र से कही जा रही है। राजा धन्यवाद। राजा एक ये डाउट था हाँ। कि जैसे इस सूत्र में क्लियर कट महाप्रभु जी का ओपिनियन है विदाउट पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, तो इसमें सब भाष्यकार का सेम ओपिनियन होगा ऐसा मान सकते हैं? हाँ, मोस्टली इस बारे में किसी को कोई विवाद नहीं है। वो एक अलग बात है कि अणु परिमाण होने के बारे में नैयायिकों का कंसिडरेशन और हमारा कंसिडरेशन यहाँ अलग अलग है, तो वो एक अलग केस है। पर उसके अलावा इस बारे में कोई और विवाद नहीं, क्योंकि उनके वहां अणु परिमाण होने का मतलब है कि अणु परमाणुओं से वो जन्य है और स्वतंत्र द्रव्य है। हम जब अणु कह रहे हैं तो हमारी अणुता का तात्पर्य अलग है, तो इससे इतना भेद जरूर है, पर बाकी किसी को कोई वैसे और कोई तकलीफ नहीं। और राजा नैयायिक की स्कूल से तो कोई भाष्य है नहीं ना? भाष्य नहीं है, परंतु तर्क संग्रह में क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से अपने सिद्धांत दिए हैं, इसलिए हम जब अपना सिद्धांत रख रहे हैं तो उनके संदर्भ से वो पूर्व पक्ष तो उपस्थित हो ही सकता है। आवाज नहीं आ रही राजा। सॉरी, हाँ मैंने ये कहा कि भाष्य भले ही उपलब्ध नहीं है, पर इस बारे में उनका ओपिनियन तो हमें अवेलेबल होता है ना,
तो अगर तर्क संग्रहकार इस बारे में कुछ कह रहे हैं और मानो हम नैयायिक के साथ चर्चा करने के लिए बैठेंगे, तब तो हम उनके साथ इस बारे में डिबेट तो कर ही सकते हैं ना कि नहीं, हम उसकी ये साइज नहीं मानते हैं। जी जी राजा। तो मतलब खाली नैयायिकों की एक स्कूल का खाली ये अणुपरमाणु स्वीकारने। तो राजा ये शंकराचार्य जी जो मतलब ब्रह्म मानते हैं आत्मा को, तो वो तो हाँ। व्यापक ही मान रहे हैं ना, तो उनके लिए मतलब ये जो अणु वाला होगा तो ये इंद्रियों के खाली रेफरेंस में ही होगा, उनके रेफरेंस से आत्मा को छोड़कर। हाँ, इंद्रिय आदि सब अणु हैं और वो अणुता भी प्राकृत है, ऐसा शंकराचार्य जी कहेंगे। जी जी राजा। प्राकृत मतलब नाशवंत ऐसा कहेंगे, सगुण है ऐसा कहेंगे। अब उस रूप सृष्टि की नित्यता के संदर्भ से वो नहीं कहते, मतलब व्यावहारिक सत्ता के रूप में अणु ऐसे। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ प्रणाम राजा। जैसे ये जगत के अन्य सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसी तरह से ये सब भी हैं। इसलिए प्राणोपासना भी उनके लिए मुक्तिदायक नहीं सिद्ध होगी ना, क्योंकि प्राण तो सगुण होते हैं। हाँ स्पष्ट हुआ, प्रणाम राजा। जी अण्वश्य क्या मतलब ये सूत्र का ये क्या है? अण्वश्य अणवः ये बहुवचन है और चार है। ओके, मतलब अणु का बहुवचन अणव होता है। ठीक है, सॉरी। अणवः, ओके हाँ सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, उसमें क्या, क्योंकि इंद्रियां बहुत सारी हैं ना, इसलिए। अच्छा हाँ हाँ राइट, मैं वही क्वेश्चन था कि तो फिर बहुवचन क्यों यूज किया। ठीक है जी। हाँ, अणु, फिर दीर्घ अणु और अणवः, इस तरह से अणु अच्छा, शब्द के शब्द रूप हाँ चलते हैं। उकारांत, ओके। रेणु रेणु रेणवः है, हाँ ठीक है हाँ हाँ बस उसी तरह। जी। हाँ जी। ठीक है, तो अब आगे श्रेष्ठश्च, ये अधिकरण 2 सूत्रों वाला चौथा अधिकरण यहाँ आ रहा है। ततः चतुर्थे द्विसूत्रे श्रेष्ठश्च इति अधिकरणे मुख्य प्राणस्य अणुत्वं विचारितम्। अब फिर से ये व्यष्टि प्राण की बात हो रही है या समष्टि प्राण की बात हो रही है, इसलिए स्पष्टता करना चाह रहे हैं कि मुख्य प्राण की अणुता सोची जा रही है। आनीदवातं स्वदया तदेकम् इति श्रुत्या अननात्मकत्वेन सृष्टेः पूर्वं सत्ता च प्रदर्शिता। तो कह रहे हैं कि श्रुति वचन के अंदर इस कार्य सृष्टि को उत्पन्न किया, उसके पहले से ही प्राण की सत्ता का निरूपण किया गया है। इसलिए जो ये सूत्रात्मक प्राण इस सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले ही रहा हुआ था, उस प्राण को यहाँ अणु कहा जा रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो प्राणवायु का संचार करने के लिए जो प्राण होते हैं, केवल उनके लिए यहाँ अणुता की बात नहीं की जा रही, क्योंकि वो तो फिर यदि वो प्राणवायु को धारण करके प्राण अपान व्यान उदान और समान, इस तरह से हम व्यष्टि पंच वायुओं के अर्थ में अगर हम प्राण को इंटरप्रेट करेंगे, तो वो हमारे शरीर के अंदर कार्य करने वाली 5 वायुओं का जो प्राण होता है वो अणु नहीं होता है, वो तो वायु के रूप में होता है। इसलिए उसे कह रहे हैं कि श्रेष्ठश्च, मुख्य प्राण नित्य गतिमान और अणु परमाणु का है। सूत्रस्थ चकार ऐसे ही अतिदेश का सूचक है। तो जैसे वो अणु भी है और वो श्रेष्ठ भी है, इस तरह से चकार यहाँ लग रहा है। तो मुख्य प्राण मतलब जो सूत्रात्मक प्राण है वो नित्य गतिशील है, मतलब इस ब्रह्मांड में नित्य गति करता है और वो अणु परिमाण का है। नासदासीत श्रुति आसीदवात इत्यादि उल्लेख अननात्मक की पूर्व सत्ता का ही प्रदर्शन कर रही है। अननात्मक से मतलब है कि जो हमारे शरीर का है वो नहीं, जो सूत्रात्मक है इस सृष्टि में जो समष्टि प्राण रहे हुए हैं
वो समष्टि प्राण का ही उल्लेख करते हुए इस सृष्टि को उत्पन्न करने से पहले वो सूत्रात्मक प्राण था। इस तरह से श्रुतियों के अंदर हमें वचन प्राप्त होता है जिससे उस प्राण की नित्यता सिद्ध होती है, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। राजा दंडवत प्रणाम। राजा श्रेष्ठ ऐसा जो कहा, तो मतलब प्राणों की श्रेष्ठता किसके रेफरेंस में मतलब कह रहे हैं? मतलब नित्यता हम के सबके व्यष्टि प्राणों के कंपैरिजन में। राजा खाली ऐसा एक क्वेश्चन हुआ, तो ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब वो तो बाय मतलब वो तो अंडरस्टैंडिंग है ना कि व्यष्टि के कंपैरिजन में समष्टि तो श्रेष्ठ ही है, वो तो सब में ऐसा ही होगा ना। मतलब जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम समष्टि के बारे में कह रहे हैं या व्यष्टि के बारे में कह, तो फिर से वो विवक्षा भेद है यहाँ। क्योंकि अगर आउटराइट हम आविर्भाव तिरोभाव का सिद्धांत हम मानते हैं ब्रह्मांड की दृष्टि से, इस बारे में कोई मतभेद नहीं है, परंतु आउटराइट हम एक सिद्धांत नहीं बना सकते कि हम सभी के प्राण अणु होते हैं। तो हमें वहां उच्च नीच भाव तो लाना ही पड़ता है कि उनके प्राण की बात हो रही है, हमारे प्राण की नहीं। ऐसे हाँ राजा, मतलब ये एक श्रेष्ठ इसलिए और एक कंफ्यूज। हाँ, जैसे आत्मा में परमात्मा, तो व्यष्टि में समष्टि की श्रेष्ठता, ब्रह्म के जो होते हैं उनकी श्रेष्ठता, पुरुष में जिन तत्वों का निरूपण किया गया, जैसे हम सर्ग लीला के अंदर देखते हैं, तो सर्ग लीला में महाप्रभु जी कहते हैं कि हमारे सामने जो सृष्टि है इसकी बात नहीं हो रही है, ये तो ठाकुर जी ने जो ब्लूप्रिंट में सृष्टि दिखाई थी उसे सर्ग कहा जा रहा है। ऐसे जी राजा, स्पष्ट। मतलब एक ये भी इंडिकेशन है कि अभी तक जो बात हो रही है वो व्यष्टि प्राण की नहीं पर समष्टि प्राण की ही हो रही है, क्योंकि अव्यवस्था होती है ना, ये प्रॉब्लम है। हर जगह हम अपने विवक्षा को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, तो कहीं हमें उसे एक जनरल गाइडलाइन के रूप में भी लेना पड़ता है। तो जनरल गाइडलाइन लेनी होगी तो हम यही कहेंगे कि हम सबके प्राण नाशवंत होते हैं, सूत्रात्मक प्राण नित्य होता है, क्योंकि हम तो मर जाते हैं तो हमारे प्राणवायु तो निवृत्त हो जाती है ना, अब मतलब अपने कारण तत्व के अंदर लीन हो जाती है, इसलिए। हाँ हाँ राजा, स्पष्ट हुआ। प्रणाम राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।